बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानहू आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि शुरू में दज्जाल जब आएगा, शुरू में कितने यहूदी दज्जाल के पैरोकार होंगे और उनकी तादाद कितनी होगी, क्या हदीस पाक में है कोई। तो आज मैं आपके सामने वो हदीस पेश करने जा रहा हूँ जिसमें उनकी तादाद है कि इतने यहूदी यानी कि शुरू में दज्जाल के पैरोकार होंगे। तो अगर आप हदीसों को उठाकर देखते हैं कि यहूदी जो हैं सबसे पहले दज्जाल का इस्तकबाल करेंगे और ये कहते हैं कि दज्जाल के आने से उनकी आलमी हुकूमत बनेगी और दज्जाल की राह हमवार करने में यहूदियों का किरदार सबसे आगे है और सबसे पहले यही यहूदियों की जो जमात है वो दज्जाल के हाथ के ऊपर बैत करेगी। तो आइए फिर उसकी तादाद देखते हैं कितने हैं। आपके सामने हदीस पाक आ गई है, सही मुस्लिम की ये हदीस है। ये जिल्द नंबर इसकी है 4 और सफ़ा नंबर 2266। इसको पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इसहाक बिन अब्दुल्ला क़ाल समीअतु अनस इब्न मालिक यक़ूलु यत्बउ दज्जाल सबऊन अल्फ़म मिन यहूद अस्फ़हान अलैहिमुत तयालिसतु। हज़रत इसहाक इब्न अब्दुल्ला से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि अस्फ़हान के 70,000 यहूदी, यानी अस्फ़हान ये ईरान का एक शहर है, वहाँ का एक इलाका है, 70,000 यहूदी दज्जाल के पैरोकार होंगे जिनके जिस्मों पर सब्ज़ रंग की चादरें या जुब्बे होंगे। तो हदीस में जो उनकी तादाद है शुरू में 70,000 उनकी तादाद बताई जा रही है। तो जैसा कि हदीस में पीछे गुजर चुका है कि इसराइल के अंदर रेशम से एक ख़ास किस्म का लिबास तैयार किया जा रहा है जो उनके मजहबी पेशवा दज्जाल के आने पर पहनेंगे। मेरे नाज़रीन, हदीसों में जो बातें बताई गई हैं वो मनो अन पूरी होनी हैं। और ये जो अस्फ़हान है ये ईरान का इलाका है। एक हो सकता है कि ईरान जो है इसके ऊपर यहूदियों का कब्ज़ा हो जाए या डायरेक्ट हो जाए या अंडरग्राउंड इनके अंडर में ही हो। अगर आप पूरी दुनिया में देखते हैं इस वक्त इसराइल का होल्ड है। एक होता है जंग के ज़रिए से किसी इलाके को फ़तह करना और वहाँ पर अपना कंट्रोल कर लेना। एक होता है बग़ैर जंग के मुआशी तरीके से यानी कि उस मुल्क को यानी कि अपने अंडर कर लेना और उसके ऊपर अपना होल्ड करना। अगर इस तरह देखते हैं अमेरिका से लेकर यूरोप तक और पूरी दुनिया में अरब ममालिक को भी देख लें, तकरीबन इसराइल का होल्ड हो चुका है। ईरान और इसराइल के बारे में आप सुनते रहते हैं जी, उन्होंने यानी उसने उसके ऊपर इतने मिसाइल मार दिए। ये मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि ईरान जो है इस वक्त इसराइल के अंडर है, या ये भी हो सकता है कि ईरान इसराइल की जंग हो जाए और जो है ईरान का कुछ हिस्सा जैसे अस्फ़हान का सूबा है वो इसराइल के कब्ज़े में चला जाए। हदीस पाक में है कि 70,000 यहूदी जो हैं अस्फ़हान के वो दज्जाल के पैरोकार होंगे, यानी कि उनके जो ये मजहबी यानी कि किस्म के लोग होंगे। तो ज़ाहिर बात है अस्फ़हान उनके पास होगा, वहाँ पे उनका मरकज़ होगा, तो इसराइल का वहाँ पे होल्ड होगा। तो मुमकिन है कि अस्फ़हान जो है वो इसराइल के अंडर होगा। तो हो सकता है कि जंग की सूरत में हो जाए या ऐसे ही वो इसको अपने कंट्रोल में कर लें। तो मेरे नाज़रीन, आपकी क्या राय है इस बारे में? तो आपने मुझे अपनी राय से आगाह ज़रूर करना है और मुझे कमेंट के ज़रिए बताना है। ईरान और इसराइल के बारे में जो खबरें गर्दिश करती रहती हैं कि उसने उसके ऊपर हमला कर दिया, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या अस्फ़हान जो है इसराइल के पास चला जाएगा? तो आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। आपने वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर देना है और मुझे कमेंट लाजमी करना है। दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।